उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 8 में, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बना, ए हमारे रब। ये कौन कह रहे हैं? ये इल्म में रसूख रखने वाले कह रहे हैं। रब्बना, ए हमारे रब, ला तुज़िग़ क़ुलूबना, हमारे दिलों को टेढ़ा ना करना, बाद इज़ हदैतना, बाद इसके कि तूने हमें हिदायत दे दी है, वहब लना, और हमें दे, हमें बख्श, मिन लदुनका, अपनी तरफ से, रहमतन, रहमत, इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू ही बहुत ज्यादा बख्शने वाला है, बहुत ज्यादा अता करने वाला है, बहुत ज्यादा देने वाला है। तो ये दुआ है किन लोगों की? उन लोगों की जो इल्म में रसूख रखते हैं। क्या कहते हैं? रब्बना, ए हमारे रब। दुआ के आगाज में अल्लाह रब्बुल इज्जत को पुकारते हैं रब्बना कहकर। और रब कौन? रब वो जो पैदा करने वाला, रब वो जो हर चीज का मालिक है, जो हर चीज का खालिक है, और जो हर चीज के उमूर की तदबीर करने वाला है, जो पालने वाला है, जो परवरदिगार है। तो रब्बना, ए हमारे रब। तो दुआ के शुरू में जब आप कहते हैं रब्बना, तो इसका मतलब ये होता है कि या अल्लाह, जिस तरह तूने मुझे पैदा किया है, जिस तरह तू मेरे उमूर की तदबीर करता है, जिस तरह तूने मुझे अब तक पाला है, इस तरह या अल्लाह मेरा एक और काम कर दे। तो गोया कि आप अल्लाह ताला को वास्ता देते हैं अल्लाह की उन नेमतों का जो अल्लाह ने पहले नाज़िल की है। तो आप अल्लाह ताला से कहते हैं कि या अल्लाह, जिस तरह तेरी ये सिफ्त है कि तूने मेरे ऊपर ये इनामात किए हैं, ऐसे ही या अल्लाह एक इनाम और कर दे। तो रब्बना, ए हमारे रब, ला तुज़िग़ क़ुलूबना, हमारे दिलों को टेढ़ा ना करना। ला नहीं के लिए है, ला तुज़िग़, टेढ़ा ना करना। तुज़िग़ जो है ये क्या है? फेल अमर है, और माज़ के साथ फेल मुज़ारे है। किसके लिए? वाहिद के लिए। वाहिद मुखातब, जिससे आप गुफ्तगू कर रहे हैं, उससे आप कह रहे हैं कि रब्बना ला तुज़िग़, टेढ़ा ना करना। और ये गैन के ऊपर जो जज़म है, ये किसकी वजह से है? ला की वजह से है। अगर ये ला ना हो तो क्या लफ्ज़ होना था? तुज़ीग़ु। लफ्ज़ क्या होना था? तुज़ीग़ु। लेकिन ला आने की वजह से एक तो या गिर गई जो गैन से पहले थी, और एक गैन के ऊपर क्या आ गया? सुकून आ गया, जज़म आ गया। तो रब्बना, ए हमारे रब, ला तुज़िग़ क़ुलूबना, हमारे दिलों को टेढ़ा ना करना। क़ुलूब क़ल्बुन की जमा है। बाद इज़ हदैतना, बाद इसके कि तूने हमें हिदायत दे दी। हदैता, तूने हिदायत दी, ना हमें। तो हदैता अलग लफ्ज़ है और ना अलग है। हदैता ये फेल मादी है वाहिद के लिए, तूने हिदायत दी ना हमें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हिदायत देने वाले हैं, और अल्लाह ताला ही हिदायत से महरूम कर देने वाले हैं। तो जो हिदायत का मालिक है, उससे सवाल किया जा रहा है कि या अल्लाह, तू हमें हिदायत दे चुका, इतना बड़ा इनाम हम पे कर चुका, हमें ईमान लाने की तौफीक दे चुका, हमें तू तौहीद को कबूल करने की तौफीक दे चुका। या अल्लाह, इस नेमत से महरूम ना करना। यहां पे हिदायत से मुराद कौन सी हिदायत है? आप जानते हैं कि हिदायत की दो किस्में हुआ करती हैं, एक हिदायत इरशाद और एक हिदायत तौफीक। हिदायत इरशाद का मतलब क्या है? किसी को गाइड कर देना, किसी को रास्ता बता देना, किसी की रहनुमाई कर देना। और हिदायत तौफीक क्या है? कि किसी को उस सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक देना, उसे उस रास्ते पे लगा देना, उसे मंज़िले मकसूद पे पहुंचने की तौफीक दे देना। तो यहां पे कौन सी हिदायत मुराद है? दोनों, हिदायत इरशाद भी, हिदायत तौफीक भी। क्योंकि मुसलमान कह रहे हैं, मोमिन कह रहे हैं, इल्म में रसूख रखने वाले कह रहे हैं कि या अल्लाह, तू हमें हिदायत दे चुका, तू हमें मोमिन बना चुका, तूने हमें इस्लाम कबूल करने की तौफीक दे दी है। या अल्लाह, इस नेमत से महरूम न करना। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना, ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को काज ना करना, टेढ़ा ना करना, बाद इसके कि तूने हमें हिदायत दे दी है।
इससे पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ करते रहना चाहिए और इंसान हमेशा जहां अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे कि तूने हमें हिदायत दी है, वहां डरता रहे कि कहीं अल्लाह ताला इस नेमत से महरूम न कर दे। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह रवायत करते हैं जनाब अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, वो कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम अक्सर व बेशतर ये दुआ किया करते थे कि या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को ना फेरना बल्कि मेरे दिल को अपने दीन पे साबित रखना, कायमो दायम रखना। तो ये दुआ आप कसरत से करते थे। जनाब अनस इब्न मालिक कहते हैं कि मैंने कहा एक दिन नबी अलैहिस्सलाम से कि ऐ अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, आमन्ना बिक, हम आप पे ईमान ला चुके, वो भी माजीत बिही, और उस कुरान पे, उस शरीयत पे, उस दीन पे भी ईमान ला चुके जो आप लेकर आए, जो आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से लेकर आए हैं। फहल तखाफु अलैना, तो क्या अब हिदायत मिल जाने के बाद, ईमान कबूल कर लेने के बाद हमारे बारे में आपको कोई खतरा है, कोई डर है? क्या ये खतरा है कि हम गुमराह हो जाएंगे? क्या खतरा है कि हम इस नेमत से महरूम हो जाएंगे? तो फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने, इन्नल क़ुलूबा बैन इस्बाइनी मिन असाबिइल्लाह युक़ल्लिबुहा कैफ़ यशा, कि लोगों के दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उंगलियों में से दो उंगलियों के दरमियान है। इन दिलों को अल्लाह ताला जैसे चाहता है फेरता है। इसका मतलब यह है कि जिसको अल्लाह ताला चाहे गुमराही के बाद हिदायत दे दे और जिसको अल्लाह ताला चाहे हिदायत देने के बाद इस नेमत से महरूम कर दे। लेकिन इस मामले में अल्लाह जुल्म करने वाले नहीं है। अल्लाह ताला उसी को हिदायत देते हैं जो हिदायत के लायक है और उसी को हिदायत से महरूम रखते हैं जो इस लायक है कि उसे हिदायत से महरूम रखा जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान हकीम में एक मकाम पे, फलम्मा अज़ागू अज़ाग अल्लाहु क़ुलूबहुम, कि जब वो लोग टेढ़े चले तब अल्लाह ने उनके दिलों को टेढ़ा कर दिया। तो ये उनको सजा मिली है, उन्होंने टेढ़ा रास्ता इख्तियार किया तो अल्लाह ने फिर उनके दिलों को क्या कर दिया? टेढ़ा कर दिया। और इमाम तिरमिज़ी ही रिवायत करते हैं उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, वो कहती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम कसरत से ये दुआ किया करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को ना फेरना बल्कि मेरे दिल को दीन पे साबित रखना। तो उम्मे सलमा कहती हैं कि मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल, आप ये दुआ कसरत से करते हैं, बहुत करते हैं। तो आपने उनसे भी यही कहा था कि उम्मे सलमा, लोगों के दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उंगलियों में से दो उंगलियों के दरमियान है। अल्लाह जिस दिल को चाहता है फेर देता है और जिस दिल को चाहता है उसे साबित रखता है। तो इससे पता चला कि हर इंसान को चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ करता रहे कि या अल्लाह मुझे आखिरी वक्त तक ईमान पे रखना, तौहीद पे रखना, इस्लाम पे रखना और कज होने से, टेढ़ा होने से बचाना। और यहां से ये भी पता चला कि बुनियादी अहमियत हमारे पूरे जिस्म में किसकी है? दिल की। दिल सीधा रहे तो सारे अज़ा सही काम करते हैं और दिल टेढ़ा हो जाए, खराब हो जाए तो सारे अज़ा गलत काम करते हैं। जैसा कि हदीस में आता है, फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने कि तुम्हारे जिस्म में क्या है? एक टुकड़ा है, वो ठीक हो जाए सारा जिस्म ठीक हो जाता है और वो खराब हो जाए, फासद हो जाए तो सारे अज़ा खराब हो जाते हैं, फासद हो जाते हैं। फरमाया अला वहियल क़ल्बु, वो कौन सा उज़व है तुम्हारे जिस्म में, वो कौन सा पार्ट है? वो दिल है। तो इससे पता चला कि दिल को पाक साफ रखने की कोशिश करनी चाहिए। वहब लना मिन लदुनका रहमा, वाव का माना क्या? और, तो वाव अलग है, हब अलग है। हब जो है ये फेल अमर है वाहिद के लिए, और तू दे, तू बख्श, ये दरखास्त की जा रही किससे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। लेकिन किस लफ्ज के साथ? फेल अमर के लफ्ज के साथ। लेकिन यहां पे मुराद अल्लाह को आर्डर देना नहीं है,
मुराद अल्लाह से दरख्वास्त करना है, अल्लाह की मिन्नत करना है। वहब और तू दे लना हमें, लना ये भी दो लफ्ज हैं, लाम और ना। लाम तो मैंने क्या के लिए के वास्ते, ना हमें यानी कि हमारे वास्ते, हमारे लिए क्या दे, रहमतन रहमत दे, मिन लदुन का अपनी तरफ से, मिन का मैना से, लदुन तरफ का आप तेरी तरफ से, तो हमें दे अपनी तरफ से रहमतन रहमत। यहां पे रहमत से क्या मुराद है, ये सवाल है। एक रहमत वो है जो अल्लाह की सिफात में से एक सिफत है, और एक रहमत वो है जो अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। बारिश जो है उसको हम कहते हैं अल्लाह की रहमत है, लेकिन ये अल्लाह की सिफत रहमत नहीं है, ये अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। तो यहां पे कौन सी रहमत मुराद है, यहां पे मुराद अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। जैसा कि हदीस में आता है, बुखारी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा जन्नत से, अंती रहमती अरहमु बिकी मन अशा, कि ऐ जन्नत तू मेरी रहमत है, तेरे जरिए जिस पे चाहूंगा मैं रहम करूंगा। तू मेरी रहमत है, जन्नत को अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, तू मेरी रहमत है, जबकि जन्नत क्या है, अल्लाह की मखलूकात में से एक मखलूक है, वो अल्लाह की सिफत नहीं है। तो पता चला कि वहां पे मुराद क्या है, अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत। तो वहब लना मिन लदुनका रहमा, और तू दे हमें अपनी तरफ से रहमतन रहमत, इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू ही बहुत ज्यादा देने वाला है, बख्शने वाला है। इन्ना का मना क्या है, बेशक, यकीनन। काफ का मना क्या है, तू, और अंत का मना क्या है, तू। तो अब मना क्या हो गया, बेशक तू ही, क्योंकि दो बार आ गया तू तू जी। अब इससे ताकीद पैदा हो गई, हसर पैदा हो गया कि बेशक तू ही अल वहाब, ये मुबारके का लफ्ज है, फाल के वजन पे, बहुत ज्यादा देने वाला, बहुत ज्यादा बख्शने वाला। और ये वहाब लफ्ज जो है, ये और जो पीछे आया था हब, ये दोनों का मादा एक ही है। हब का माना क्या था, तू दे, वहाब बहुत ज्यादा देने वाला, बहुत ज्यादा बख्शने वाला। तो आप कह सकते हैं कि वहाब का माना क्या, दाता। इसीलिए हम कहते हैं कि दाता का लफ्ज ये आप किसी बुजुर्ग पे इस्तेमाल ना करें, ये किस पे इस्तेमाल करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत पे इस्तेमाल करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ही बहुत ज्यादा देने वाला है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही माल देता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ही औलाद देता है। इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू ही बहुत ज्यादा देने वाला है, बहुत ज्यादा बख्शने वाला है। किसी को अल्लाह बेटा देता है, किसी को अल्लाह बेटी देता है, जैसा कि उस आयत में आया है, जिस आयत में अल्लाह ने इन उमूर का तज़किरा किया सूरह शूरा में। क्या अल्फाज हैं, यहबु लिमन यशाउ इनासा, वहां पे अल्लाह ने ये लफ्ज़ बोला यहबु, कि अल्लाह जिसको चाहता है लड़कियां देता है, जिसको चाहता है अल्लाह ताला लड़के देता है। तो यहबु ये वही लफ्ज़ है जो यहाँ पे आया कि अल वहाब, कि अल्लाह ताला बहुत ज्यादा देने वाला है।